जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवार होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले रजिस्टर का एक बड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर है पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए, हॉस्टल ड्यूटी के लिए आप जिसमें भी आवेदन करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइटल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना होगा पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपका 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑप्शन है नेक्स्ट है वो फादर या हस्बैंड नेम का है, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डीओबी का, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। आपके सामने कुछ इस तरह का कैलेंडर ओपन होगा, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 जुलाई को काउंट होकर ये आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं यहाँ पर एड्रेस में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका टाउन या विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका पिन कोड आपको एंटर करना है। ये फ्रेंड्स आपका है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब पत्राचार का पता, और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। अब ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, कॉपी यहाँ पर हो जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, तो कोई भी कट का निशान, कोई भी मोल, कोई भी बर्न का निशान आपके चेहरे, हाथ, पैर पर है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अगर आप यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको नो करना होगा, पर आप यस करते हैं तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन, रोजगार कार्यालय पंजीकरण। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देंगे, कब ये इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और कब तक ये वैलिड है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, और ये बेसिक जानकारी फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले 10th की जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है, जिसमें बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपकी मार्कशीट पर जो भी आपके बोर्ड का नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद अगर आप 10+2 या HSC पास आउट हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, 12th है या HSC है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम, आपके ईयर ऑफ पासिंग दे सकते हैं, ग्रेजुएशन आपने कौन सा किया है, पीजी डिग्री कौन सी की है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं क्लास पास आउट आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता गया है कि आपने कभी पार्टिसिपेट किया है किसी भी नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स में। अगर यस किया है तो आप यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का नाम है, किस ईयर में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और किस लेवल पे किया है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर देखिए ऑब्टेन अगर आप करते हैं सी सर्टिफिकेट जो कि एनसीसी का है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है हिंदी टाइप राइटिंग का तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप डाटा को प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आता है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो आपने अभी तक जो भी जानकारी फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो एडिट डिटेल्स या विवरण संपादित करें का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल बिल्कुल आपने सही फिल की है, तो यहाँ से इसे डिक्लेयर करें। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सबमिट करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, एक बार सबमिट करने के बाद फॉर्म में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते इस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को। मतलब जो भी जानकारी अभी तक आपने फिल की है वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी जानकारी आप यहां पर फिल करें वो बिल्कुल ध्यान से फिल करें और उसके बाद ही यहां से डाटा को सबमिट आप करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए आपको प्रोसीड करना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब यहाँ पर देखिए सैंपल इमेज आपको दी गई है, इस तरह की फोटो ही आपकी जो सैंपल इमेज है वो उस तरह की फोटो ही आपकी होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा अधिक पुरानी फोटो ना हो। इसके अलावा फाइल जीपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो और 500 KB से कम साइज हो, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये आपके व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जीपीजी फॉर्मेट में आपका ये होना जरूरी है। इसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट, स्थायी पता प्रमाण पत्र, मूल निवास या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आप कहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अपलोड करने के लिए, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपका फ्रेंड्स जो आपका सर्टिफिकेट है एड्रेस का, प्रूफ का, वो आपको देना है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटो, ये आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको आगे जाना है और यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आप सभी को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोसीड करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आपके ग्रीन हो गए हैं। पहला आपने जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है, सेकंड है आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आपका तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रोसीड टू मेक पेमेंट। तो आपका जो भी पेमेंट लगता है वो आपको यहाँ पर शो करता है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट अलग अलग लगने वाला है और इसके लिए आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर देखिए आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से पेमेंट यहाँ पर करना चाहें कार्ड नंबर दे सकते हैं और कार्ड का एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर दे सकते हैं और पे नाउ आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सीजी छत्तीसगढ़ राज्य के होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2024 को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की